बहुत सारे बच्चों के लिए ये उम्मीद है जो मध्यम वर्गीय या हो सकता हो गरीब परिवार से आते हैं और सपने देखते हैं डॉक्टर बनने के, इंजीनियर बनने के। उनके लिए एक मिसाल हैं सनी कुमार। हमारा इनसे परिचय ऐसे हुआ कि ये फिजिक्स वाला के यकीन 2.0 ड्रॉपर बच्चों का नीट की तैयारी का एक बैच होता है, बहुत ही सस्ता 4-4,500 रुपये का बैच। वहाँ से ये पढ़ाई किए और वहाँ से ये सेलेक्ट हुए। एक और बात जो इनके लिए बहुत ही इंस्पायरिंग, सभी के लिए बहुत इंस्पायरिंग है, वो ये है कि जब ये क्लास 12th में थे पिछले साल, तब जब इन्होंने नीट का पेपर दिया था तो इनके 292 नंबर थे और इस वर्ष एक ही साल के अंदर इनके नंबर बढ़ के हो गए 664। समीर, सबसे पहले बहुत बधाई हो। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी मुझे लगी आपसे। आपकी माता श्री, मुझे सब लोग बहुत इंस्पायरिंग लगे। सर आपकी वजह से ही है, मतलब हम पढ़ाई कर पाते हैं कि बच्चे, हम जो गरीब बच्चे हैं वो भी हम सोच पाते हैं कि हम पढ़ सकें कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम के लिए, नीट, जेई। मेरा एक दोस्त भी है, वो भी जेई की पढ़ाई करता था, तो वो NIT श्रीनगर में गया है इस बार। तो काफ़ी बच्चे हैं कि सेलेक्ट होते हैं। सही बात है, बट ये मेरी वजह से नहीं है। ये बात मैं समझाता हूँ आपको, तो बहुत आसान है इसको समझाना। सोचो अगर यहाँ पानी की बोतल में नीचे कुछ बुलबुले हो, तो वो बुलबुले अपने आप हमेशा ऊपर आ जाएंगे, चाहे मैं कुछ करूँ या मैं कुछ ना करूँ। तो आप ना वो बुलबुले जैसे हो, आप जैसे बच्चे, वो पानी के नीचे जो हवा के बुलबुले हो, वो आप वो हो। कोई छुए ना छुए, वो बुलबुले अपने आप पानी के ऊपर आ जाते हैं। तो इसमें मेरा कंट्रीब्यूशन नियरली ज़ीरो होता है। हमारा इसमें जो सहयोग है उसमें आपका काम, आपके परिवार का, आपकी माताश्री का बहुत बड़ा स्ट्रगल है। पीछे चलते हैं सनी, है ना, शुरुआत से शुरू करेंगे एकदम। तो जन्म कहाँ में हुआ, परिवार में कौन कौन था, माता पिता क्या काम करते थे, शुरुआत की स्कूलिंग कैसे हुई, थोड़ा इस बारे में बताएं। मेरा जन्म यहीं पे हुआ है, नोएडा में ही हुआ था। हम शुरू से यहीं पे रह रहे हैं। दादाजी भी सबसे पहले यहीं रहते थे, फिर उसके बाद पापा मम्मी भी हैं, लेकिन पापा जी का सपोर्ट है नहीं उतना। पापा जी हमारे साथ ही नहीं रहते हैं, उन्होंने बचपन में ही छोड़ दिया था हमें। बाकी 3 बहन हैं मेरी और हम 2 भाई हैं। एक मेरे से बड़ा है, बाकी 2 बहन हैं जो 2 मेरे से छोटी हैं, एक 8th में, एक 9th में, और एक मेरे से बड़ी बहन है 1 साल, उन्होंने 12th पास कर रखा है। बाकी भैया इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं, अभी कुछ साल पहले ही उनकी जॉब लगी है। जब आप छोटे थे, आपका जन्म हुआ, तब घर में मेन व्यवसाय क्या था, कहाँ से पैसे आते थे तब उस वक्त? सबसे पहले जहाँ हम दुकान करते हैं वहाँ सबसे पहले हमारे दादाजी की दुकान हुआ करती थी चाय की, सिर्फ चाय ही बेचा करते थे हमारे दादाजी। उसके बाद तब तो मैंने दादाजी को चाय बेचते हुए नहीं देखा था, मैं बहुत छोटा था उसी जगह पे जहाँ हम लोग आए थे, उसी के पीछे वहीं पे। उसके बाद चाचा जी थे जो हमारे घर के मेन इनकम सोर्स थे, तो वही सोर्स ऑफ इनकम थे। वो भी वहीं दादाजी के बाद वो चाय की दुकान लगाने लग गए थे वहीं पे। पहले काफ़ी सालों तक ऐसे ही चलता रहा, चाय की दुकान चलते रही। उसके बाद थोड़ा और बढ़ाने के लिए हमने सब्जी की दुकान भी खोली थी वहीं पे साइड में, चाय की दुकान और फिर सब्जी की दुकान। कितने बड़े थे इस वक्त? तब मैं बचपन से ही देख रहा हूँ, 6-7 तक मुझे इतना मैंने देखा है सर को, मैं उनको, पापा को, कि करते थे वो काम। आप जाते थे कभी? मैं भी जाता था, पापा घर आते थे खाने के लिए तो हम भी चले गए, बैठ गए। वैसे पापा ज़्यादातर वहीं रहते थे। तो आप चाचा के साथ कभी दुकान जाते थे, कभी घर पे रहते थे? आपको स्कूलिंग कहाँ पे हुई बचपन में? स्कूलिंग मैंने यहीं नोएडा में ही करी थी। मेरे को चाचा जी ने हमेशा प्राइवेट में ही डाला है, उनको लगता था शायद मैं पढ़ने में तेज हूँ। नर्सरी से ही मैं यहीं पे पढ़ा हूँ। तो आपकी फीस कम रहती थी कि माफ़ हो जाती थी? हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता था कि आधे साल की फ़ीस माफ़ हुई, कभी कभी नहीं भी होती थी। हमें एडमिशन का तो देना ही पड़ता था, जो एडमिशन होता है ना शुरू में, 5-7 हज़ार 10 हज़ार, वो तो हमें देना ही पड़ता था। बाकी फ़ीस कभी कभी आधी माफ़ होती थी या कभी कभी पूरी भी होती थी। जैसे कि अभी मैं 12th में था ना पिछले साल, तो आधी फ़ीस माफ़ हुई है, अभी आधी फ़ीस रह ही रही है। तभी मुझे 12th की मार्कशीट अभी मिली नहीं है। तो उन लोग खुश नहीं हुए आपका नीट में सिलेक्शन होने के बाद? कुछ टीचर्स को पता है, अभी शायद ये वीडियो पहुंचे उनके पास तो कुछ करें। हाँ भाई, मार्कशीट भेज दीजिए, हमें ना आना पड़े। मार्कशीट बच्चे की भेजिए। और इतना अच्छा आपने काम किया, इतनी तारीफ़ें आपकी, और तारीफ़ें होनी चाहिए आपके स्कूल की। तुम्हें कब ये चीज़ समझ में आई कि ज़िंदगी बाकियों से अलग है? ऐसा कभी लगा बचपन में? क्योंकि स्कूल में जो दोस्त आते थे, क्या उनके घर में भी ऐसी व्यवसाय थे या वो ऐसे घर से आते थे जहाँ पैसे रुपए थे, क्या था? ज़्यादातर मेरे दोस्त के फादर थे,
उनके फादर हैं, वही सोर्स ऑफ इनकम है। मतलब उनके फादर जॉब वॉब करते थे, जहाँ तक मुझे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन एक ही दो दोस्त हैं जो खुद भी दुकान करते हैं। मेरा एक और दोस्त है, उनके भी पिता नहीं है, वो भी चाय की दुकान करता है। उसका भाई है, मेरे जैसे एक भाई है और मम्मी है। तो मैं ऐसा अच्छा लगता है कि वो भी तैयारी कर रहा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ऐसा था कि बचपन से आपको ये बात रियलाइज़ थी, या अचानक से ऐसा कोई दिन आया क्लास 5-6 में जब मैच्योर होने लगते हैं, तब अचानक से ये बात समझ में आई कि अरे मेरे घर बाकियों घर से अलग है थोड़ा, या हमेशा से ही इतनी समझ तो थी? मुझे पहले समझ नहीं थी कि 6-7 में, क्योंकि चाचा जी थे वही सब करते थे, तो मैं एकदम सिंपल, मतलब बच्चे वाली ज़िंदगी। हाँ, बच्चे वाली ज़िंदगी थी ऐसी। फिर जब चाचा जी ख़त्म हुए ना 2019 में, तो मतलब उनकी किडनी में प्रॉब्लम था, तो डायलिसिस भी काफ़ी सालों तक चलता रहा उनके यहाँ। तो अब ख़त्म हो गए, फिर भैया के ऊपर और मेरे पे भार आ गया, मम्मी पे। तो फिर थोड़ा बहुत समझ में आने लग गया क्या है ये ज़िंदगी, मतलब हम कैसे जिएं, या बच्चे भी, और बच्चे कैसे जीते हैं जो जिनके यहाँ सोर्स ऑफ इनकम वो खुद ही हैं या मम्मी हैं। तो तब ये हुआ कि सब्जी की दुकान हटा के ये समोसे की दुकान लगाएं? नहीं? जब चाचा जी ख़त्म हुए थे तब भी चाय की दुकान थी और सब्जी की दुकान थी उस समय। वही था मेन हाँ इनका, तो तब तो फिर भाई भी भैया भी वो ऑफिस नहीं जाते नहीं थे, जाते थे। सिर्फ भैया रहते थे और मैं रहता था दुकान पे। तब से मेरा जाना ज़्यादा स्टार्ट हो गया। चाय की दुकान हाँ। पे तो वहाँ क्या मिलता था? चाय और बाकी उसके साथ खाने पीने की जो चीज़ है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं था। इसलिए चाय की दुकान और भी बाकी जगह खुल भी गई थी, तो चाय की दुकान बहुत कम चल रही थी। चाय, बिस्किट, हाँ, ये सब चीज़। खैनी, जीरा, ये सब। हाँ। तो मतलब और भी काफ़ी जगह हमारे यहाँ 2-3 दुकान और चाय की दुकान खुल गई थी, तो हमारा मतलब दुकान कम चलने लग गया था, तो हमें वो बंद करना पड़ा। और कमेटी भी आती थी, तो कमेटी भी दुकान उजाड़ के चले जाती थी। कमेटी क्या होती है? कमेटी सोसाइटी मतलब के? अथॉरिटी वाली, और नोएडा अथॉरिटी होती है ना, हाँ। तो वो मतलब जो रोड पे लगाते हैं उनको उखाड़ के चले जाती है। हमारा मतलब वैसा बना रखा था हमने दुकान, थोड़ा पक्का टाइप का, तो बार बार लगाने में भी दिक्कत हुई थी कि कैसे लगाएं। तो फिर चाय की दुकान तो बंद हुई। आके बोलते थे हटाइए दुकान, यहाँ पे ट्रैफिक जाम लग जाता है आपकी वजह से, परेशान। ठीक है, उनका भी दर्द तो है वो। फिर आप लोग हटा देते थे दुकान, क्या करते थे? हटाना ही पड़ता था। फिर कुछ दिन बाद फिर लगाओ। हाँ, कुछ फिर लगाना पड़ता था ऐसे ही। फिर सब्जी की दुकान भी, सब्जी की दुकान में भी बहुत सब्जी वाले हो गए। तो ये चीज़ तो ठीक ही है कि अब वो भी लोग क्या करें, वो भी लोग क्या ही करें, सब्जी की दुकान ही करनी पड़ेगी उन सबको भी। के बाद फाइनली हमने समोसे की दुकान खोली 2-3 साल पहले, 3 साल हो गए होंगे हमें। मम्मी को ही आता था समोसे बनाने। मम्मी ने सोचा था कि पहले हम सिर्फ समोसा बेचते थे, एकदम छोटी सी दुकान खोलते, हम बहुत कम बनाते थे। धीरे धीरे चलने लगी, थोड़ा ऐसे ही। तब आप किस क्लास में थे? मैं होऊंगा 9th-10th में। अब जरा 9th-10th की कहानी पकड़ते हैं कि पढ़ाई कैसी चल रही थी और ये समोसे की दुकान कैसे मैनेज होती थी। 9th में ठीक था पढ़ने में। 10th में मैंने थोड़ा बहुत, बोर्ड का वैसा रहता है ना कि बोर्ड है, थोड़ा डर लगता है बोर्ड से, पहली बार भी बोर्ड दे रहे हैं, तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट किया था वहाँ पे। ज़्यादा भी नहीं, ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ते थे, 2-2 3-3 घंटे बस रोज पढ़ना। इस वक्त तक आपको ये बात समझ में आ गई थी कि पढ़ाई ही रास्ता है अब यहाँ से बाहर निकलने का, कि अभी भी बहुत सीरियस नहीं हुए थे? 10th तक बिल्कुल नहीं, 10th तक नहीं समझ पाया था। 11th में आने के बाद पता चला, तो समझ में नहीं आ रहा था कैसे पढ़ें, स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, गाँव में ही हैं। तो फिर आपके लेक्चर देखे मैंने, यूट्यूब पे थे आपके पुराने वाले लेक्चर, तो उन्हीं से मैंने फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया। पहली बार था कि फिजिक्स वाला से आपका इंट्रोडक्शन हुआ? हाँ, इंट्रोडक्शन हुआ 11th में। फिर तो 11th में थोड़ा बताओ, स्कूल, घर, दुकान, पढ़ाई सब कैसे मैनेज करते थे 11th-12th में? 11th तक तो भैया ही रहते थे दुकान पे। भैया रहते थे। हाँ। फिर मैं 12th में, मेरी जहाँ तक मतलब मैं दुकान पे 12th से हूँ। 12th से स्टार्ट? हाँ, 12th से क्योंकि मैं भैया की परमानेंट नौकरी दुकान लग पे लग गया। हाँ, परमानेंट मैं दुकान पे रहने लग गया 12th से। उस टाइम ऐसा अंदर से किसी हट आई थी, क्या यार मेरा समय खराब हो रहा है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ? मतलब फिर भैया देर से भी आते थे, कभी कभी मैं बोलता था कि जल्दी आओ भैया 12th में, मतलब ऑफिस जाते थे कि बोलता था कि जल्दी आओ, मुझे पढ़ना भी है। क्योंकि 12th में होता क्या था कि स्कूल भी जाना है, 3 बजे छुट्टी हुई, 3 से 4 बजे के बीच 1 घंटा है, उसमें बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पाती थी। फिर सोना ही पड़ता था, मतलब थोड़ा देर रेस्ट करना, क्योंकि दुकान भी खोलना पड़ता था 4-5 घंटे। 4 बजे से 8:30 बजे तक दुकान चलती थी। फिर
9:30 बजे तक हम मतलब 9 बजे तक हम दुकान को रैप अप कर देते थे। सामान समेटना, हाँ। तो 9:30 बजे तक फिर खाना खाया 12th तक, उसके बाद पढ़ने बैठते हैं 10 बजे से। तो वही देखता था टेलीग्राम से। हाँ देखता रहे तो वो उतना ट्रस्ट भी नहीं था उस समय। कि इतना सारा पैसा दे देंगे इसके बाद चीज़, मतलब आपके लिए वो बहुत सारा पैसा है, चीज़ 4,000 रुपये में इंतज़ाम करके दूँ और उसके बाद नहीं समझ में आया मुझे तो। फिर धीरे धीरे जब पढ़ना स्टार्ट किया हमारे सर और आए तो फिर मज़ा आने लग गया पढ़ने में। पर दुकान पे जो 4-4.5 घंटे जाते थे, वहाँ नहीं लगता था आपको कि यार किसी तरह से लेक्चर यहाँ दे, पॉसिबल होता था वहाँ पे पढ़ पाना? 4-5 घंटे में कभी कभी जब कस्टमर नहीं आता था तब 1 घंटा में कैसे भी करके मैं 4-5 घंटे में 1 घंटा निकाल लेता था पढ़ने के लिए। कभी कभी 10-15 मिनट, फिर कस्टमर आ गया, फिर 10-15 मिनट पढ़ा, फिर कस्टमर आ गया, फिर 10-15 मिनट पढ़ा, ऐसे तो वहीं ठेले पे फ़ोन रख लिया? ये नेक बैंड ले लिया था मैंने। नेक बैंड तभी नहीं लिया था, नेक बैंड मैंने 12th में लिया था, 12th के एंड में, ड्रॉप ईयर में लिया है मैंने नेक बैंड? हाँ, वो 12th में फर्स्ट आया था ना स्कूल में, तो 2100 रुपये मिले थे, तो 1700 का तो मैंने ये ले लिया नेक बैंड। वो इसलिए लिया था क्योंकि रात में जहाँ बहन सोती थी वहीं मैं भी पढ़ता था बेड पे ही। तो मतलब ज़्यादा टेबल वेबल नहीं था, मैं बेड पे ही पढ़ता था, नीचे बैठ गया और मतलब यहाँ पे ऐसे वो है, नीचे थोड़ा बैठा हूँ और बेड पे कॉपी किताब रख के पढ़ रहा हूँ। तो आवाज़ आती थी उसमें बहन को, बहन कहती थी बंद कर बंद कर बंद कर। ऐसे ही फिर मैंने सोचा कि यार अब ड्रॉप ले लिया है तो ले लेते हैं एक नेक बैंड भी। देखो ये बहुत बातें होती हैं कि मैं अपनी भी बात करूँ या कोई भी हम लोग बात करें तो बड़ा ये प्रचलन है कि बड़ा रोमांटिसाइज़ करते हैं इस चीज़ को।